आपसे कहूँ कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के चले जाओ, निकल जाओ, कर पाओगे ऐसा? नॉट आप रियली। कहोगे कि मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, है ना, या मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी तो जवाबदारी है उनको टाइम से देना, स्कूल भेजना, जितने भी आप दिन भर आप जो करते हो। तो क्या बुद्ध वॉज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन who left his palace, his parents, his wife, a young wife and a small boy, Rahul? क्या वो इर्रिस्पॉन्सिबल थे? तो उन्होंने तो छोड़ा ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अगर कोई फादर बन जाता है या मदर बनता है, बट ही लेफ्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सिर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देर इज़ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लोड। बुद्धा ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको लोड नहीं बनने दिया। हम लोड बना लेते हैं। उस लोड बनने के कारण हमारा जो मन है, माइंड है, वो ओवरलोडेड होता है। देन वी स्टार्ट द जर्नी ऑफ सफरिंग इन अवर लाइफ। शरीर में बीमारी आती है तो पहले वो मन में आती है। आप पहले डिस्ट्रेस फील करते हैं, देन वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है, फिर डिसीज में आता है। या मैं यूं कहूं कि महावीर साहब ने जो है वो भी एक राजघराने से थे। अगर आप उनके बारे में, आप तो पढ़े ही होंगे, आप पढ़ें तो यू विल नो। उन्होंने तो कपड़ों का भी त्याग कर दिया। तो हम क्या कहें कि वो ही वॉज इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। और नानक ने अपनी दुकान छोड़ी, घर छोड़ के जब मन में आता था निकल जाते थे। पत्नी कहती थी, माँ कहती थी कि बच्चों को देखो, हम बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप, हमें देखो। निकल जाते थे। व्हाट वाज दैट? हम क्यों हमेशा जकड़े हुए फील करते हैं? मैं अभी सुबह उठा, मैं कहूँ कि मेरी तो घर की जवाबदारियाँ हैं, ये है वो है, मैं तो नहीं जा सकता जी, कैंसिल करो। मेरा यहाँ आना मेरी जवाबदारी नहीं है। समझना इस बात। मेरे परिवार को मुझे नर्चर करना, पेरेंटिंग करना या पालना मेरी जवाबदारी नहीं है। ये एक पर्टिकुलर जो वर्ड है ना, शब्द जो है, ये दुनिया ने दिया है हमें कि हम अपने उस कर्म से न हटें। थोप दिया गया है। तो हमारा फिर मकसद क्या है, हमारा काम क्या है इस दुनिया में? सफरिंग तब क्रिएट होती है, हैप्पीनेस लाइफ की तब गायब होती है जब हम ना इन चीज़ों में पूरी तरह से इन्हीं में इन्वॉल्व हो जाए। आप कहेंगे कि भी तो फिर करें क्या हम? कभी आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? 30 years. In these 30 years, have you given a thought that I am not a wife? आता है आजकल थॉट कि मेरी खुद की इंडिविजुअल लाइफ है और ठीक है, आई हैव अ कंपेनियन, नॉट एज अ हस्बैंड और अ चाइल्ड और समथिंग। आई हैव अ कंपेनियन, दे आर देयर विद मी अलॉन्ग विद द जर्नी, बट आई एम नॉट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। दे ये ऑल्सो हैव कौन देयर सी जर्नी। एज में आना शुरू हुआ थॉट? रिसेंटली, फ्यू इयर्स बैक, मुझे ऐसा लगता है सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, तो अपन किसी को पुश नहीं कर सकते। किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली थर्ड जब आते जब बच्चे बड़े जाते हैं, उनकी इंडिविजुअल लाइफ शुरू हो गई, वो अपने अपने जो थॉट्स हैं उनसे मैच नहीं होते हैं,
लगता है कि उनको भी छोड़ना इजी, और अपन भी वहाँ से हटे तो वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। स्पेस तो उनको देना भी जरूरी है। I am not asking to leave the world or to leave the family. या अपनी जवाबदारियों से परे हो नहीं, जाओ। जवाबदारी से नहीं, अब ऐसा लगता है कि अब इस एज में अब खुद के लिए भी जीना है, खुद का भी कुछ। तो वो खुद क्या है? वो खुद वो ये है खुद कि के जैसे अभी लिए हम खुद के लिए 1 घंटा पहले हमको निकालना बहुत मुश्किल लगता था, आज हम आए जैसे कि हाँ ये कुछ अचीव नहीं, हाँ कि वाकई में अच्छा भी लगा, इतना सब ग्रीन हम लोगों को ये अगर ये छोटी-छोटी मॉर्निंग खुशी भी बहुत खुशी बड़ी बहुत बात है। यस यस ये सुबह 1 घंटा अगर हम आज से 4 साल पहले सोचते तो हाँ, शायद नहीं नहीं आ निकाल पाते। पाते। तो अब हमने अपने एक्चुअली इसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत एडवेंचर फ्रीक, वैसे मेरे हस्बैंड बाइकर है, तो हम दोनों को ऐसा लगता है कि वो लोग भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब छोड़ के हम क्यों बंधे हैं, अब हमको भी थोड़ा थोड़ा निकलना चाहिए। उसी पर अब हम आगे आ रहे हैं। ये जो बॉन्डेज है ना, कभी कभी हम फील करते हैं जीवन में कि यार मैं एक तरह का बंधुआ मजदूर बन चुका हूँ। मेरा एक जैसे एक रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देता है ना कंप्यूटर कि तुम्हें दिन भर ये करना है, मशीन क्या है? इंसान इंस्ट्रक्शंस देता है, वो वैसा दिन भर करता रहता है। तो हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है, वो वैसी कर दी जाती है। अब आप जिस स्टेज की बात कर रहे हैं ना, कि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी भी एक कुछ इंडिविजुअल लाइफ है, या मैं खुद अब कुछ इन चीज़ों से परे हट करके कुछ मैं देखना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। तो वो क्या है, वो कौन है जो आपके भीतर उस चीज़ को पुकार रहा है? हम्म? वो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन। वो कौन है? वो रियल यू है, द रियल यू विच इज़ देयर इनसाइड ऑल ऑफ अस। जो हमारे भीतर है ना, वो उसकी जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अभी मैं कहूँ कि चल भाई तुम इसमें से आउट हो जाओ, व्हाट विल यू डू विद दिस बॉडी? इट विल बिकम बॉडी नॉट रुचि। कहते हैं ना अस्पताल में किसी की डेथ हो गई जी, बॉडी ले जाओ। क्यों भाई, नाम लेना क्यों बंद कर दिया? किसी की डेथ हो गई, फ़ोन आया, हाँ जी उनकी बॉडी ले आए, इतने बजे बॉडी ले जाएंगे। वेयर दैट पर्सन इज गॉन। वो खुद था जो गायब हो गया। और ये जो अब भीतर हमारे एक मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि 50 साल 60 साल 50 साल की एज के बाद किसी के भीतर ये प्रश्न आ रहा है, या उसको लग रहा है कि मैं इस तरह का जीवन में निकलूं। मैं कुछ अब ये जो भीतर एक चिंगारी उठ रही है ना, या जलना शुरू हो रही है, दिस इज ड्यू टू दैट एलिमेंट which has a unique its own purpose for coming in this world. In your home, this body is her home. जैसे इस शरीर को रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही उस एलिमेंट को रहने के लिए एक घर चाहिए, और वो शरीर हमारा घर है। और जो लोग समय आने पर उसकी बात नहीं सुनते, दे क्रिएट सफरिंग इन देयर लाइफ। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं जी वो ईश्वर तो आनंद स्वरूप है। तो जो ईश्वर का अंश हमारे भीतर है, वो एलिमेंट जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो क्या करता है, वो क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स जॉय, ही और शी वॉन्ट्स जॉय। उसको वो आनंद की अनुभूति चाहिए। पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटीज़ और बॉन्डेजेस में बंधे हुए हैं। फिर आपसे कोई कहता है ना कि अरे तुम वहाँ आए नहीं थे, क्या कहते थे? अरे मेरे पास इतने काम आ गए थे, घर पे गेस्ट आ गए थे, हस्बैंड को वहाँ जाना था, या हमें ये करना था। यू हैव सो मैनी रीजंस। Because we don't put ourselves first. यस, आप अपने आप को फर्स्ट इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे, आप दुनिया के लिए जी रहे हैं। दुनिया कौन है?
हमारा परिवार भी दुनिया ही है। उसके बाद आपका नज़दीकी परिवार होता है, दोस्तों का, मित्रों का, सर्कल्स होते हैं, आप जिन क्लब्स के मेंबर होते हैं, जो पहचान वाले। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स वी आर ऑलवेज एंगेज्ड इन। हम अपने लिए नहीं जीते हैं तो जो तत्व है उसको आप कुछ भी नाम दे दो, ईश्वर का अंश कह लो, सोल कह लो, आत्म तत्व कह लो, कुछ भी कह लो, या एक श्वास कह लो, वो तड़पता है भीतर कि जिस पर्पज के साथ में इस दुनिया में, इस शरीर में प्रवेश हुई, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल दैट। तब हमारे मन में उस सोल के थ्रू माइंड में विकार पैदा होना शुरू होते हैं, जिसे आजकल लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या डिसीजेस कहते हैं, है ना। मार्केट में बड़े सारे लोग जो कहते हैं कि हम मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। आपके इसमें भी आते होंगे द सो कॉल्ड मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और साइक्रेटिस्ट। बेसिकली हम अपने एग्जिस्टेंस के होने, एग्जिस्टेंस को समझते हैं ना, मेरा होना, इसके रीज़न को भी नहीं जानते। जैसे मान लो ये दुनिया में 3 लेवल्स पर लोग या जीवन, लोग तो नहीं, जीवन चल रहा है। मान लीजिए ये स्टोन है, इसका एग्जिस्टेंस है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। कितने स्टोन्स पड़े हुए हैं बाहर, पर क्या है, स्टोन्स और नॉन लिविंग, उनमें लाइफ नहीं है। हालांकि स्टोन्स हजारों साल बाद कन्वर्ट होते हैं लाइफ में, दैट इज़ अ डिफरेंट थ्योरी, पर उनके पास केवल एक चीज़ है एग्जिस्टेंस, कि वो है। फिर हम देखें पेड़ पौधे, इनके पास एग्जिस्टेंस है, लाइफ भी है ना। फिर हम देखें ये बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके पास क्या क्या है, एग्जिस्टेंस है, लाइफ भी है, और क्या है, तीसरी चीज अ लिटिल अवेयरनेस। बड़ी लिमिटेड अवेयरनेस है कि मुझे भूखा नहीं रहना है, बस जहाँ खाने को दिखा पेट भरने लगे। थोड़ी सी अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस आपने चेक की होगी। मान लो आपके यहाँ पर कुछ मुर्गियों का पेयर है, मुर्गा और मुर्गी का, वो अंडे देती है तो ध्यान रखती है ना पूरा अपने अंडों का, उतनी अवेयरनेस है। बच्चे उस अंडे में से कैसे निकालना है, शी नोज। भूखी रह कर के भी वो बैठी रहेगी, हैचिंग करेगी, बच्चे निकल गए। एक टाइम आता है, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कि जब बच्चे बड़े हो गए, छोड़ना शुरू, वो भूल जाते हैं कि कौन मेरे बच्चे हैं। बड़े हो गए वो मुर्गे मुर्गियाँ भी, छोटे छोटे जो थे, भूल गए। ऐसा ही डॉग्स के साथ, ऐसा ही दूसरे सबके साथ। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, अवेयरनेस थोड़ी सी है बस। और चौथा कौन होता है, ह्यूमन बीइंग्स। इनके पास क्या क्या है, वी आर एग्जिस्टिंग, वी हैव लाइफ, वी हैव अवेयरनेस। थोड़ी दी थी, मैं कई बार अपनी टॉक्स में कहता हूँ कि इंसान को ईश्वर ने अगर अवेयरनेस थोड़ी दी होती ना, तो दुनिया का ये बुरा हाल ना होता। आज अभी ट्रम्प और वो लड़ रहे हैं तो शायद न लड़ते, इतनी सफरिंग क्रिएट ना करते। दुनिया में ह्यूमन बीइंग से सफरिंग क्रिएट करता है, और कोई जीव नहीं कर रहा। हमारे पास अवेयरनेस भी है तीसरा, और चौथा क्या है जो हमें स्पेशल बनाता है, जो हमारे लाइफ के, सोल के पर्पस को डिफाइन करता है। इमोशन तो लाइफ में आ गए,
इमोशंस तो इन जीवों में भी है। क्या है चौथा जो इन सब से हमें अलग डिफाइन करता है, जो हम कर सकते हैं, हम वो फील हम कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। दैट इज हैप्पीनेस, आनंद। उसको हम प्रकट कर सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं ना। अब जैसे आप कहेंगे कि जानवर भी मुस्कुराते हैं क्या? यस, दे हैव लिटिल अवेयरनेस। कैसे? जैसे एक डॉग है, आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हो तो कैसे मुस्कुराता है? पूंछ हिला के। ऐसे थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस है उनको कि हाउ टू मैनिफेस्ट हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। यू कैन नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन द मार्केट। आप कहते हो जी मैं चलो आज शॉपिंग पे जाती हूँ, ले गए 10-20 हज़ार की शॉपिंग करे आए, वाह मज़ा आ गया, रख दिया ला के। कितने दिन बनी रही, है ना? दैट वॉज नॉट मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉय, दैट वॉज जस्ट ए प्लेजर कि हाँ मुझे अच्छा फील हुआ कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए। तो जो हम हैं, इंसान हैं, हम एग्जिस्ट भी करते हैं, हम लाइफ को भी ऑन करते हैं। तीसरा, हम अवेयर भी होते हैं, फुली नहीं, फुली तो कोई 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 होता है। और चौथा, वी हैव कैपेबिलिटी टू मैनिफेस्ट जॉय फ्रॉम विद इन। पर ये जितने बॉन्डेजेस हैं दुनिया में हमारे, इनके कारण हम ज़्यादा सफरिंग को क्रिएट करते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। अब आप कहोगे हम तो ऐसा नहीं करते हमारे घर में, बट यू डू। पूरे दिन में मान लो आप 12 घंटे जाग रहे हैं, तो उसमें से 8 घंटे आप सफरिंग क्रिएट करें हैं। कागज़ पेन लेकर के बैठना कभी कि आज मैंने जॉय कब क्रिएट की और आज मैंने सफरिंग कब क्रिएट। और कई लोग ना सोते हुए भी सफरिंग क्रिएट करते। मान लो हस्बैंड वाइफ सोए हुए, एक के खराटे चल रहे हैं सो दे। एक हस्बैंड वाइफ आए थे यहाँ पर 2-3 साल पहले की बात है। सो मैनी पीपुल कम। यहाँ पर फैमिली हैप्पीनेस के प्रोग्राम्स भी चलते हैं ना, कोर्सेज भी चलते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ इंडिविजुअल भी आते हैं। वो कहने लगे सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, रात को सोने नहीं देते, और हमारी बड़ी फैमिली है तो अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के बेडरूम से बाहर सोऊं। क्या बात है? बोले सारी रात ही बस स्नोरिंग, खराटे मारते, मेरे को नींद नहीं आता और मेरा दिन खराब निकलता है। मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? रास्ता निकालो। कुछ कुछ रास्ते ना अपने जीवन में खुद निकाला करो। हर बात के लिए तो पॉसिबल नहीं होता। बोले नहीं निकल रहा रास्ता। इनको इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करवाया इनको। वे कोई सराहना तकिया आता है, वो भी बहुत महंगा आता है, वो भी मंगा के इनको दिया। तो वो जो पर्टिकुलर सफरिंग है उसको कैसे मैं दूर हो पाऊँ उससे। अब हम कोई आया है तो वो किसी ना किसी सॉल्यूशन, लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट हो उसके। और जनरली मेरे जैसे जो लोग हैं ना उनके पास दुखी लोग ही आते हैं, कोई खुश नहीं आता है कोई यंगस्टर्स अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में आ गए हैं, वो आ जाते हैं। कोई किसी की शादी में गड़बड़ हो रही है, वो आ जाते हैं। बच्चे कहना नहीं मानते तो वो आ जाते हैं। तो आई एम नॉट ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑल दीज थिंग्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि संसार में, दुनिया में कोई समस्या नहीं है. देर इज़ नो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट वॉज मेड बाय सुपर सोल, द क्रिएटर, हु क्रिएटेड दिस ऑल दिस थिंग्स. और क्रिएटर का जो क्रिएशन है वो परफेक्ट है, इंटैक्ट. देन वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज इन आवर माइंड्स. तो मैंने उनको, इन शॉर्ट, मैंने उनको कहा ऐसा करें कि आप अभी दोनों ना खुशी का इजहार करें, मैनिफेस्ट करें भीतर से जॉय को. तो क्या करते हैं जनरली लोग? हंसने लगते हैं. अंदर अच्छा फील हो रहा है तो आप हंस रहे हो ना, कोई बात ऐसी कही गई, या मुस्कुराते हो, या गाना गाने लगते हो. बाथरूम में मज़ा आ रहा है नहाने में, गाना गा रहे हो. क्यों गाते हो? बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग एंड देन एक्सप्रेसिंग जॉय. मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है. मैं कह, योर हस्बैंड इज नॉट स्नोरिंग, ही इज मैनिफेस्टिंग जॉय फ्रॉम विद इन वाइल ही इज स्लीपिंग. क्या? मैंने कहा यस. जब आपके पति सो रहे हैं और खर्राटे मार रहे हैं ना, तो वो भीतर से बहुत खुश हैं. वो खुशी उनको किस चीज़ की है? पूरी तरह से आज़ाद है, फ्रीडम में है. जब इंसान फ्रीडम में होता है ना, किसी बंधन में नहीं होता है, ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, तो वो आनंद में होता है. तो वो आवाज़ करता है. तो खर्राटा इज दैट साउंड ऑफ जॉय. इट इज़ ए म्यूजिक. टेक इट इन अनदर वे. तो पहले तो सोचने लगी मैं कहाँ आ गई. थोड़े दिनों बाद, मेरी खुशी से जलती हूँ, मैं तो खुश होकर सो रहा हूँ. थोड़े दिनों बाद शी अलोन केम विदाउट टेकिंग अपॉइंटमेंट. आ गई. मैं कुछ लोगों के बीच बैठा था. मैंने कहा यस बताइए आप. सर आपसे 2 मिनट बात करना है. मैंने क्या हो गया? दूसरा रास्ता चुन लिया क्या, जो हमने सुझाया भी था कि भाई छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो लिव इट. आज का प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ना. किसने बोला कि तुम सफरिंग में बने रहो? क्योंकि हमारी जो सोल है ना, वो अलाउ नहीं करती हमें सफरिंग में बने. आप पर दुख आया, कैंसर प्रॉब्लम आई है ना, बट फ्रॉम विद इन वॉट यू वर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट. है ना. आज कोई बेड पर पड़ा है अस्पताल में, तो क्या सोचता है? जल्दी ठीक हूँ, घर जाऊँगा. वो हमारे भीतर एक सोल की जो एनर्जी है, सोल क्या है? वो एनर्जी है. तो वो हमें कहती है कि तुझे अपनी जॉयफुल स्टेट में वापस लौटना है. इसलिए हम ठीक हो जाते हैं. तो वो लेडी कहती हैं, मैडम कहती हैं कि सर शुरू के 2-3 दिन तो मुझे दिक्कत आई, बट व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग ऑन इस खर्राटास एज ए म्यूज़िक, तो मैंने देखा कि उसमें तो जो रिदम है सुरों का बिल्कुल परफेक्ट है. कमाल हो गया ये तो. बिल्कुल वो जो आवाज़ है वो एक ही लय में जाती है, वापस आती है, फिर वैसी ही जाती है, फिर वैसी. तो मेरी तो नींद होने लग गई. दिस इज हाउ वी लुक एट द थिंग्स, आवर पर्सपेक्टिव चेंजेस. तो जो दुख है ना, जो कष्ट है, वो जॉय में कन्वर्ट हो जाए.